बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको एम्प्लॉय इंसेंटिव के बारे में बताऊंगा। तो एम्प्लॉय इंसेंटिव आप एक्सेल के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये इंसेंटिव क्या चीज़ होती है, तो इसके बारे में जो हम आज डिस्कस करेंगे। इंसेंटिव कहते हैं कि अगर आपको एम्प्लॉयर आपकी बेसिक सैलरी के अलावा कोई पे करता है तो उसे हम इंसेंटिव में ऐड करते हैं। अब इंसेंटिव आपकी जो जॉब वर्क होता है उसमें आपके पास अगर कोई आपको टास्क दिया जा रहा है, अगर आप उस टास्क को पूरा करते हैं या आप उस टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो आपका इंसेंटिव जो है वो आपको मिलता है। अब आपका इंसेंटिव आपकी सैलरी बेसिक सैलरी के अलावा अगर आपने एक टारगेट अचीव किया तो आपको इतना परसेंट इंसेंटिव मिलेगा, अगर इतना परसेंट टारगेट अचीव किया तो इतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा ऊपर की जो पे होती है इसको हम इंसेंटिव कहते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। इसके अंदर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयर्स के नेम है और हमने यहाँ पर कुछ टारगेट्स रखे हैं, उनकी सेल्स है और अकॉर्डिंग टू हम उनके रैंक के लिहाज से जो है वो हम उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम करता हूँ यहाँ पर। तो सेकंड टेबल अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर आपके पास ए बी सी डी ई आपके पास जो है वो कॉलम वाइज हमने इस तरीके से लिखे हुए हैं। और सेकंड रो के अंदर आप देखते हैं कि जिसका रैंक ए होगा तो उसको हम 12% हम उसको इंसेंटिव देंगे, और 8 जिसका रैंक बी होगा उसको 8%, जिसका रैंक सी होगा उसको 5%, जिसका रैंक डी होगा 2 और ई वाले को हम यहाँ पर 0। इसका मतलब कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अब ये जो हमने कैटेगरी डिफाइन की हुई ए बी सी डी, इसको हम यहाँ पर अभी फिलहाल मैनुअल टाइप करेंगे। इसके अलावा रैंक कैसे निकाला जाता है तो हम हर वीडियोस में हर चीज को स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं ताकि आपको हर चीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ हम आते हैं फर्स्ट टेबल के अंदर, हमारे पास एम्प्लॉयज के नेम है। यहाँ पर हमने जो है वो टारगेट रखा हुआ है कि 50,000 का टारगेट आपने रखना है। अब आपके पास हर मंथ का टारगेट आ रहा है, 30,000 भी आ सकता है, 50,000 भी आ सकता है, डिफरेंट टारगेट हो सकते हैं आपके जो है वो कंपनी के अकॉर्डिंग जो आपको टारगेट देती है। अब यहाँ आपके पास जो है वो सेल्स है कि आपने किसी एम्प्लॉय ने 60,000 की सेल कर दी है, किसी ने 40 की है, किसी ने 55 30, यानी डिफरेंट जो है यहाँ पर जो है वो सेल्स हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पर इंसेंटिव निकालना कैसे है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। अब हम देखेंगे पहले तो यहाँ पर रैंक, अब किसका रैंक ए है, किसका बी है, किसका सी है। जाहिर सी बात है जिसकी सेल ज्यादा होगी उसको हम ए देंगे, जिसकी सेल्स उससे कम होगी बी पे चला जाएगा, उससे कम सी पे चला जाएगा, उससे कम जो है वो डी पे, तो वो कैटेगरी वाइज हम चले जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर एग्जैक्ट लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि फिलहाल अभी मैं यहाँ पर मैनुअल टाइप कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, वरना एग्जैक्ट अगर आपको लिखना है कि हाईएस्ट सेल को आपने ए दे दिया, उससे कम वाले को आपने बी दे दिया, फिर उससे कम वाले को आपने सी दे दिया, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये प्रॉपर होगा। अभी फिलहाल समझा रहा हूँ आपको मैं, फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से जो एक्यूरेट टाइप कीजिएगा। मैंने इसको दे दिया ए ग्रेड दे दिया, इसको मैंने दे दिया बी ग्रेड दे दिया, इसको मैंने दिया डी, इसको मैंने ई, इसको सी, और इसको मैंने बी कर दिया, और इसको भी ए, और हम इसको भी ए कर देते हैं। चले हमने यहाँ पर रैंक असाइन कर दिए कि हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं इन्होंने जो टारगेट अचीव किए हैं, इनकी जो सेल है उसके लिहाज से जो है वो इनका रैंक इतना बन रहा है, तो इनके रैंक के हिसाब से अब हम देखेंगे यहाँ पर उनका इंसेंटिव। अब इंसेंटिव आपको जो है वो इस वाले टेबल से आपको यहाँ लेकर आना है। अब उसके लिए आपको करना क्या है, आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, इफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले आप यहां पर जो है वो सेलेक्ट करेंगे आपका जो सेल्स टारगेट है, यानी कि आपने कितनी सेल की है। अगर आपकी सेल ग्रेटर होती है जितना आपको टारगेट दिया गया था इसके हिसाब से, तो आप यहां लगाएंगे कॉमा। अगर आपकी जो है वो सेल्स ग्रेटर होती है आपके टारगेट से, तो आपके पास क्या अप्लाई हो जाए, तो यहां अब आपसे ट्रू वैल्यू के लिए आपसे पूछ रहा है, तो ट्रू वैल्यू के लिए हम यहां पर एच लुकअप का जो फॉर्मूला है वो यहां पर टाइप कर देंगे। तो एच वी लुकअप का जो फॉर्मूला है एक यहां पर हम टाइप करते हैं। लुकअप वैल्यू के अंदर जो है वो आपने यहां पर सबसे पहले आपने रैंक वाले सेल को सेलेक्ट करना है, ये आपकी लुकअप वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा। अब आपसे पूछेगा टेबल एरे, अब ये रैंक आपको कहां सेलेक्ट करना है, कहां चेक करना है, आपकी सेकंड टेबल पे बना हुआ है रैंक, तो आपका टेबल एरे ये वाला टेबल होगा कंप्लीट। अब इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं इस तरीके से ताकि आपको नीचे नजर आ जाए। तो ये आपका कंप्लीट टेबल एरे हो जाएगा, और इसको याद रखेंगे हम इसको F4 से लॉक करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले को जब हम ड्रैग करेंगे तो अपनी पोजीशन से जो है वो टेबल एरे मूव ना करे। इसके बाद लगा देंगे कॉमा।
अब यहां मुझसे पूछेगा रॉ इंडेक्स, तो रॉ इंडेक्स नंबर यानी कि आपको क्या लेके आना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज आपकी कौन सी रॉ में है, सेकंड रॉ में। तो मैंने यहां प्रेस किया 2, कॉमा लगाया, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद अब आपको करना क्या यहां पर, अब देखिए यहां अगर मैं लेट सपोज के हमारा जो रैंक है वो ए है, ए के लिहाज से कितना आपको इंसेंटिव मिल रहा है, 12%। अगर मैं सिंपल इसको यहां पर ओके कर देता हूं तो मेरे पास यहां पर 12% लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहां सिर्फ परसेंटेज लिखी हुई आ रही, मैं चाह रहा हूं कि यहां पर परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाए, यानी कि 60,000 का 12% कितना बनता है वो डायरेक्ट आ जाए, तो वो आसानी हो जाएगी। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। अब मल्टीप्लाई करवाऊंगा, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपने जो है जो आपके रैंक गिवन होंगे आपने उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो अब यहां पर जो है वो मैं सिलेक्ट करूंगा जो हमारे गिवन रैंक होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर देखेंगे। लेकिन आपकी जो परसेंट जो आपकी सेल्स है वो वैल्यू आपने यहां ऐड करनी, जैसे मैंने यहां पर इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि देखें आपके पास अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो 12 आपके पास आंसर आ रहा है। अब जो 12 आंसर आ रहा होगा ना परसेंटेज, वो ऑटोमेटिकली इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो आपको उसका परसेंट निकाल के देगा। उसके बाद हम लगाएंगे यहां पर कॉमा। अब आपसे पूछेगा फॉल्स वैल्यू, तो फॉल्स वैल्यू के अंदर डबल कोटेशन बनाते हैं। अब यहां पर आप कोई भी एक मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज दे दें। तो जैसे मैं यहां पर ऐड करता हूं नो इंसेंटिव, तो मैंने ऐड कर दी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहां पर। तो मैंने यहां पर इसमें ऐड किया है नो इंसेंटिव, तो यहां आपके पास कोटेशन ऐड हो जाएगी। अब मैं इसको कर दूंगा इंटर, जैसे इंटर करूंगा यहां पर तो देखिए मेरे पास आंसर क्या है, 7,200, यानी कि 60,000 का 12% कितना आ रहा है, 7,000 आ रहा है। अब यहां अगर चले, मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकल भी दिखाता हूं, अगर मैं यहां पर इस तरीके से ये नहीं लिखता कि मल्टीप्लाई नहीं करवाता और एंटर करता, तो देखिए मेरे पास 0.2 आ रहा है। अब 0.2 आ रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर आप यहां से इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो अब आप देखें 12% दिखा रहा है। अब 12% तो हमें मालूम हो गया कि इसको 12% इंसेंटिव मिला है, इसको 10% मिला है, लेकिन हमने उस परसेंट को सॉल्व कर दी डायरेक्टली। अगर आप चाहें एक और कॉलम बनाकर आप वहां पर इस फॉर्मूले को दोबारा से कॉपी करवा के और वहां पर आप जो एडिशन करना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी एडिशन की थी इसमें मल्टीप्लाई, वो आप कर सकते हैं, ताकि आपके पास 2 कॉलम का इजाफा हो जाएगा। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लेके चलता हूँ और अब मैं इसको करूंगा यहाँ से ड्रैग। तो जैसे मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ पर, तो मेरे पास देखें अब यहाँ पर आंसर आ चुका है कि जिसका रैंक ए है उसको 12% के हिसाब से मिल रहा है। अब यहाँ पर नो इंसेंटिव, अच्छा नो इंसेंटिव यहाँ क्यों दिया गया है, क्योंकि देखें एक तो उसका टारगेट अचीव नहीं हुआ, पहली चीज तो ये, क्योंकि 40,000 तो मिल चुका है। अगर हमने देखें यहाँ बात कर रहे हैं बी ग्रेड की, तो देखिए बी ग्रेड तो मैंने इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैंने समझाने के तौर पर लिखा था यहाँ पर कि इसका इतना इंसेंटिव है, लेकिन देखें आपकी जो रैंकिंग होती है वो आपके टारगेट से ऊपर की होती है। अब अगर जैसे 60,000 ये फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, इसके अलावा सॉरी यहाँ पर अगर आप 70,000 ये आपके पास फर्स्ट है, इसको हम ए दे सकते हैं। 65 उससे छोटा है, इसको हम बी दे देंगे। 60 छोटा है, इसको हम सी दे देंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आते हैं 55, इसको हम डी दे देंगे। इस तरह अगर हम आते हैं 55 से कम, कोई 50 है तो 50 नहीं है हमारे पास। अब 40 को हम कोई भी रैंक नहीं दे सकते क्योंकि उसका टारगेट ही अचीव नहीं हुआ। तो ये मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा डिफाइन किया, वरना ऐसा ना बोले कि यहाँ रैंक बी मिल रहा है और इसका इंसेंटिव नहीं मिल रहा, जबकि बी रैंक को 8% दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये मैंने समझाने के लिए रैंकिंग ऐड कर दी है। अगर प्रॉपर से अगर आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये आपको आंसर भी उस हिसाब से निकाल के देता रहेगा। तो इस तरीके से पूरा आप एम्प्लॉय इंसेंटिव कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास से बताया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।